नमस्कार, मैं हूं प्रशांत दयाल सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। अभी हम मौजूद हैं रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में, जहां पे आंगनबाड़ी कर्मचारी महिलाओं के द्वारा एक सभा रखा गया था, जिसमें अतिथि के तौर पर मौजूद कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर व सुबोधकांत सहाय जी मौजूद थे। आइए हम लिए चलते हैं आपको हमारे साथ और आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा राजेश ठाकुर ने और सुबोधकांत सहाय ने। समाज सेविका कर्मचारी संघ का आज राज्य स्तरीय सम्मेलन है और इस सम्मेलन में जो सेविका सहायिका संयोजिका सब लोग आए हैं, अपनी अपनी बातों को रखेंगे। सुंदरी तिर्की जी ने इस विशाल सम्मेलन का आयोजन किया है और हम समझते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे उसको राज्य सरकार तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाने का काम करेंगे। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी संजीदा है। पिछले दिनों हम लोगों ने 9,000 और 4750 रुपए देने की बात कही है। केंद्र सरकार का नकारात्मक रवैया निश्चित रूप से इन लोगों के जो वेतनमान की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमें पीछे कदम खींचने को मजबूर करती है। इनकी मांग ये भी है कि हमें पेंशन मिले, तो पेंशन की जहां तक बात है वो केंद्र सरकार, जब तक यूपीए की सरकार थी तब तक पूरे देश में ओल्ड पेंशन दिया जाता था। अब उसका नाम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम कर दिया, क्योंकि ओल्ड पेंशन में सब कुछ मिलता था, इस पेंशन में कुछ नहीं मिलता है। तो राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम भी जारी किया है। हम समझते हैं जो इन लोगों ने मांग को रखा है उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी भी हैं, सभी लोग हम लोग संजीदा हैं इनके मसलों को लेकर के, तो निश्चित रूप से आने वाला समय इनके लिए बेहतरीन होगा। नहीं, देखिए, चूंकि मणिपुर से लोगों का ध्यान भटकाना है और जब भी अडानी की बात होती है तो इन लोगों की इसी तरह की हरकत सामने आती है। अरे अडानी के साथ प्लेन में क्या कर रहे थे वो किसी ने नहीं बताया अभी तक। मणिपुर में क्या हो रहा था महिलाओं के साथ वो आज तक किसी ने नहीं बताया। और गृह मंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति अमित शाह ये कहता हो कि आप जो है पहले ये फुटेज दे देते तो पहले कार्रवाई हो जाती। इसका मतलब कहने का है कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह से फेल है और आप इस देश के नाकाम गृह मंत्री हैं और आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस आंगनबाड़ी संस्था के साथ मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। इनका संघर्ष भी बहुत लंबा चला और आज मैं कह सकता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार में इन्हें बहुत जो डिमांड थे उसकी अपेक्षाएं पूरी की गई है। उसके आगे भी लड़ाई आगे है, लेकिन जितना मिला है उससे इनका मान सम्मान सब बढ़ा है और आर्थिक रूप से संपन्नता हुई है। आज फिर से जो सवाल कुछ उठे हैं वो सारे सवालों पे इनके राज्य स्तरीय सम्मेलन में बहस होगा। जैसे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी ने कहा है कि अगर कोई सवाल यहाँ से बन करके मेमोरेंडम आता है तो हम उसको सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि ये सही में बच्चों की माँ है और ग्रामीण क्षेत्र में इनकी भूमिका जो होती है वो एक तरह पल्स ऑफ द पीपुल जिसको कहा जा सकता है कि वो नब्ज है ये। तो इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको सराहना ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको और जो है संगठित करना चाहिए और मजबूती देनी चाहिए। इसीलिए आज हम सब लोग इनके समर्थन में खड़ा होने हैं। यही सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा कि आखिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया। दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के प्रधानमंत्री का, कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बुलाने के लिए और मणिपुर के सवाल पे उनसे मुंह में उंगली डाल के बुलवाने के लिए हमें आज वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा है। ये लोगों ने बहुत साफ कहा, हम गिनती की लड़ाई में नहीं थे, हम देश बचाने की लड़ाई में थे। और 3 महीना हो गए मैं देश का गृह मंत्री रहा हूं। किस काम का गृह मंत्री है? हर दिन शाम में टॉप सीक्रेट करके आईवी का रिपोर्ट आता है, हर राज्य का आता है और इनको फुटेज नहीं मिला, इसलिए ये कोई काम नहीं कर पाए।
राहुल गांधी के अगर इंटेंशन को अपने बदनीयती से कवर करना चाहते हैं तो देश गवाह है आज कि मणिपुर का हत्यारा अगर कोई है तो भाजपा की सरकार, इनकी नियत और इनकी नीति। हमारा आज झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन है और ये सम्मेलन का उद्देश्य है कि आज मानदेय सबसे बड़ा रोना है। मानदेय केंद्र सरकार ने 6 महीना से नहीं दी है। राज्य सरकार जो वादा की थी कि बढ़ोतरी के साथ में वो बराबर दे रही है। हमको केंद्र सरकार से डिमांड है कि वो नियमित मानदेय भेजे। दूसरा है कि हमको अस्थायीकरण करना है। सेविका को प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा, सहायिका को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये हमारा मांग है। और अभी हम खाली हाथ रिटायर होते हैं तब पेंशन की व्यवस्था, पुरानी पेंशन लागू हो रही है, उसके तहत हमको भी शामिल किया जाए और हमारा पेंशन अनुकंपा में त्रुटि है। हम मांग करते हैं कि जो मृतक सेविका सहायिका है उसके परिजन की सीधी नियुक्ति हो, ना कि आहर्ता को देखे। ये हमारी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।